हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज़। आज हम देख रहे हैं ब्रेकफास्ट सीरीज़ में एक और रेसिपी जो कि है साबूदाना खिचड़ी। महाराष्ट्र में ये बहुत जगह मिलती है और ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। तो लेकिन लोगों का क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारी साबूदाना खिचड़ी ना चिपचिपी बनती है, सही बनती नहीं है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है, सब ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब साबूदाना को हमें भिगोना है तो क्या करना है, उसे 2 से 3 बार एकदम अच्छे से धो लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको ये सारी फॉलो करनी है। फिर उसका सारा पानी निकाल देना है और भिगोने के लिए हम उतना ही पानी डालेंगे जितना कि साबूदाना उसमें डूब जाए, बस उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। फिर हमने रात को इसे भिगो के रखा था, आपको सुबह में दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से साबूदाना फूल गया है। उसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और उसी के साथ हम डालेंगे शेंगदाण्याचं कूट, यानी कि जो मूंगफली होती है उससे पहले हमने भून लिया है और फिर उसे हमने दरदरा कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए साबूदाना कितने खिले खिले हैं और ये ना एकदम अच्छे से सोख कर लिया इन्होंने पानी, मतलब ये कड़क भी नहीं है। तो उतना पानी आपको डालना है जितना मैंने आपको बताया कि उसने साबूदाना जो है वो एकदम अच्छे से डूब जाए। और देखिए ये कितने खिले खिले बने। अब खिचड़ी कैसे खिले खिले बनेगी वो आगे देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है घी, जो कि है 2 टेबलस्पून। अब घी को थोड़ा गरम कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे ज़ीरा और ज़ीरे को एकदम अच्छे से चटकने देंगे। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। अब हम यहाँ पे ना उपवास में जो करी पत्ते होते हैं वो नहीं खाते, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। हम हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से आपको दिखा रही हूँ जो हम उपवास में खाते हैं। तो इसके बाद में हम उसमें डालेंगे आलू। तो देखिए मैंने आलू को इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। आलू पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है जितने की ज़रूरत है। फिर उसे एकदम अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और फिर अब इसे हमें पकाना है। तो हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा के आलू को पका लेंगे। इस तरह से भी आप खिचड़ी बनाओगे तो भी खिचड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब एक बार ना 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन खोल रही हूँ। 2-3 मिनट में आलू तो नहीं पकने वाले हैं, लेकिन मैं ढक्कन खोल के इसे एक बार स्टर कर रही हूँ, यानी कि मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके ना। और फिर उसके बाद में फिर से ढक्कन रख के हम इसे पका लेंगे। अब देखिए जब मैं ढक्कन खोलूँगी तब ये आलू जो है वो पके होंगे। तो उन्हें एक बार हम अच्छे से स्टर दे देंगे। तो आलू पक चुके हैं। अब चलिए डालते हैं उस पर साबूदाना। तो ये सारा साबूदाना हमने इस पर डाल दिया। अब इसे करना है एकदम अच्छे से मिक्स। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ना हमें कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा पानी डाल देते हैं तो और भी ये चिपचिपी बनने लगती है खिचड़ी। तो आपको पानी नहीं डालना है। साबूदाना जो है ना उसने बहुत अच्छे से पानी सोख कर लिया होता है। तो देखिए ढक्कन लगा के हमें इसे ना 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर ढक्कन खोलना है और फिर इसे एकदम अच्छे से चलाना है, मतलब आप ना एकदम प्रॉपर इसे मिक्स कर लीजिए। ढक्कन खोलने के बाद में ये देखिए मैंने 3-4 बार इसे चला के मिक्स कर लिया। अब फिर से ढक्कन रख के मैं इसे पकाऊंगी। तो ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। बहुत सारे लोग एक ही बार ढक्कन रख देते हैं और फिर उसी में पकाते हैं। ऐसे नहीं करना है, बीच बीच में चलाना है, ढक्कन रखना है और उसको एकदम अच्छे से स्टीम देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ना एकदम भाप ऊपर तक एकदम अच्छे से आ चुकी है। मैं क्या करूँगी, गैस की आँच जो है वो बंद कर दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ूंगी। फिर उसके बाद में हम जो खिचड़ी है उसे परोसेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि खिचड़ी कितनी बढ़िया बनी है। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम खिली खिली बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती। ऐसे भी नहीं होगा कि साबूदाना आपका जो है वो कड़क रह गया, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ठीक से पका नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं होगा, एकदम बढ़िया से पक भी जाएगी। तो चलिए अब इसकी पैकिंग करते हैं। वही वाला डब्बा हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने उपमा में किया था। तो उसी में हम ये साबूदाना खिचड़ी भी भर रहे हैं। तो ये भी मैं 150 ग्राम भर रही हूँ, एक प्लेट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम उपवास में धनिया के पत्ते नहीं खाते, मतलब धनिया नहीं खाते। तो यहाँ पे इसीलिए मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी जो कसा हुआ गीला नारियल होता है ना उससे। आप चाहे तो धनिया से कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे खाते होंगे तो। और इस तरह से हमने डब्बे को पैक कर दिया। आपने इस तरह से अगर बिजनेस कर रहे हैं ना तो आप डब्बे बनाकर रेडी बनाकर भी रख सकते हैं ताकि लोग आके फटाफट से लेके जाएं, उनको लेट ना हो और ये आपकी ब्रेकफास्ट टाइम पे सिर्फ आए, पैसे दे और ये आपके यहाँ से ले जाए। तो चलिए अब देखते हैं इसकी लागत क्या है और हमें इसे कितने में बेचना है। चलिए अब देखते हैं साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें लागत क्या लगी है। तो उसके लिए मैंने साबूदाना की कॉस्ट निकाल ली है, साथ ही मैंने घी और मूंगफली की कॉस्ट निकाली। मूंगफली जो हमने ड्राई रोस्ट करके उसे हमने कूट लिया था,
तो मैंने आपको डायरेक्टली मूंगफली का दिखाया था, मतलब जो मूंगफली को मैंने आपको कहा था कि पहले तो आपको भूनना है उसे, उसको फिर बाद में ग्राइंडर से निकाल लेना है और उसका इस्तेमाल हम करते, तो उसका कॉस्ट मैंने ले लिया। आलू, गैस और अन्य चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, वहाँ उसका मैंने सारा कॉस्ट यहाँ पे ले लिया। तो आ गए 50 रुपये। तो यानी लागत लगी हुई है हमारी 50 रुपये। कितना बन के तैयार हो गया? 600 ग्राम। मतलब हमारी साबूदाना खिचड़ी 600 ग्राम बन के तैयार हो गई। तो टोटल हमारे 4 प्लेट साबूदाना खिचड़ी बनी है। एक प्लेट की कॉस्ट हमें आती है 12 रुपये। फिर बॉक्स चम्मच जैसे हम हर वक्त ये भी कंसिडर करते हैं, उसके है 3 रुपये। तो एक प्लेट साबूदाना खिचड़ी हमें पड़ रही है 15 रुपये में। तो हमारी बेचने की कीमत, सेलिंग प्राइस होगी 30 रुपया। आप इसमें ना थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको अगर कम प्रॉफिट में करना है तो आप 25 रुपया भी रख सकते हो। 30 रुपया आप मैक्सिमम रखें, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई चीज़ आपकी कम ज़्यादा होती है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉस्टिंग चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दे रही हूँ ताकि आप उस हिसाब से अपनी कॉस्टिंग निकाल सके। तो ये थी साबूदाना खिचड़ी की कॉस्टिंग। इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको कल के वीडियो में एक और ऐसे ही ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आऊँगी जो कि होने वाली है थोड़ी सी सस्ती वाली। तो किसी को अगर थोड़ा सस्ता भी कोई प्रोडक्ट रखना है तो वो बना के आप बेच सकते हैं। उसकी भी सारी डिटेल्स मैं आपको इसी तरह बताऊंगी। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।